हेलो दोस्तों, यूआरएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य के विकास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। ये जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यूपी बोर्ड में हिंदी के पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो ये जो दोस्तों है आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसमें जो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये भी प्रश्न जो है बहुत ही बार पूछा गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो इसमें से रानी केतकी की कहानी जो है उनके लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। उसके बाद प्रश्न है 5 नंबर, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना जो है श्याम सुंदर दास ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की प्रमुख रचना कौन सी है। तो सदल मिश्र की जो प्रमुख रचना है वो नासिकेतोपाख्यान है। उसके बाद क्वेश्चन है 7 नंबर, अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वो नाभादास हैं। अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है। तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो कलकत्ता में स्थित था। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 11, लहरों के राजवंश कृति का संबंध गद्य की किस विधा है। तो वो नाटक विधा से है। उसके बाद प्रश्न है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। तो हिंदी एकांकी का जनक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। उसके बाद प्रश्न है, परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। तो परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के रचयिता लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। तितली उपन्यासकार के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना जाता है, और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया। फिर प्रश्न नंबर 17, वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है। तो वोल्गा से गंगा जो विधा है वो कहानी संग्रह है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक जो हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, कुटज किसकी रचना है। जो कुटज है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। तो रसज्ञ रंजन निबंध के संग्रह के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये भी जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, निंदा रस किसकी रचना है। तो निंदा रस जो है एक निबंध है और ये जो है हरिशंकर परसाई की रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक जो हैं वो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 23, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक जो हैं वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो ये जीवनी विधा की रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक जो हैं वो रामविलास शर्मा जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 26, हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो हंस पत्रिका के संपादक जो हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 27, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बाला बोधि पत्रिका के संपादक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर 28 है, अरे यायावर
रहेगा याद के लेखक हैं, तो उनके लेखक जो हैं वो रांगेय राघव जी हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न नंबर 30 है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है सन 1981। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो आवारा मसीहा के रचनाकार जो हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।